राधे राधे। श्री बांके बिहारी। दोस्तों, आज मैं फिर से श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार की इस श्रृंखला में आप सभी के लिए बांके बिहारी जी की एक सत्य और पौराणिक कथा आप सबको सुनाने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर चमत्कारों से भरा हुआ है। इस मंदिर के पंडितों और पुजारियों ने बहुत से ऐसे चमत्कार देखे हैं और हर रोज़ देखते रहते हैं। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ जो भी बांके बिहारी जी की मूर्ति है वो किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि अपने आप प्रकट हुई है। और श्री बांके बिहारी जी की इस मूर्ति को श्री विग्रह कहा जाता है। इस मूर्ति में श्री राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों का वास है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक बार नहीं बल्कि कई बार श्री बांके बिहारी जी की श्री विग्रह मूर्ति मंदिर से गायब हो चुकी है। अब आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए मंदिर के पुजारियों ने कुछ नियम भी बनाए हुए हैं। दोस्तों, आज की इस सत्य घटना श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के गायब होने पर ही आधारित है। इस कथा में हम आपको बताएंगे कि श्री बांके बिहारी मंदिर से गायब होने के बाद ये कहाँ चले गए थे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बुजुर्ग दंपत्ति श्री बांके बिहारी और श्री राधा रानी के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार वो दोनों वृंदावन श्री बांके बिहारी जी के दर्शन को आए। उन्होंने कुछ दिन वृंदावन में ही बिताए। हर रोज़ सुबह शाम दोनों बुजुर्ग दंपत्ति श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच जाते और जी भर के श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते। वह वृद्ध महिला तो एकटक श्री बांके बिहारी जी को देखती ही रहती और आंखों में आंसू लिए राधे राधे जपती रहती। इस मंदिर और श्री बांके बिहारी के अपने आप प्रकट हुई मूर्ति की एक विशेष बात यह भी है कि इस मंदिर के हॉल में आप कहीं भी खड़े हो जाओ और बांके बिहारी जी की मूर्ति की तरफ देखो तो ऐसा लगता है जैसे श्री बांके बिहारी जी आप ही को देख रहे हों। ऐसे ही 7 दिन तक उस बुजुर्ग दंपत्ति की बस यही दिनचर्या थी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करने हैं और श्री बांके बिहारी जी की छवि को अपनी आँखों में कैद करना है। 7 दिन बीत जाने के बाद जब पति ने अपनी पत्नी से सामान बांधने को कहा, तब पत्नी का बहुत दुख हुआ, तो वह बांके बिहारी जी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जब वो आखिरी बार श्री बांके बिहारी जी के दर्शन को गए तो आंखों में आंसू लिए उस वृद्ध भक्त महिला ने मन ही मन बोला कि हे बांके बिहारी, मेरा यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। लेकिन हे बांके बिहारी, तुम तो मेरे साथ हमेशा रह सकते हो, इसलिए तुम मेरे साथ हमेशा रहना। जब बुजुर्ग दंपत्ति बैलगाड़ी में बैठकर वापस जाने लगे तो अचानक एक बालक वहाँ आया और उनसे बातें करने लगा। बालक इतना सुंदर और मासूम था कि बुजुर्ग दंपत्ति को भा गया। इधर मंदिर में जब पंडित जी श्री बांके बिहारी जी को भोग लगाने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि श्री बांके बिहारी जी की श्री विग्रह मूर्ति वहाँ पर नहीं है। ऐसा देख पंडित जी समझ गए कि श्री बांके बिहारी किसी भक्त के साथ चले गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि श्री बांके बिहारी बहुत ही कोमल, दयालु और भोले हैं और भक्तों के दुखों को सुनकर इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि
मंदिर छोड़कर अपने भक्तों के साथ चल देते हैं। ऐसा बहुत बार हो चुका है और जब भी ऐसा होता है तो मंदिर से मूर्ति गायब हो जाती है, क्योंकि श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है, उसे किसी ने बनाया नहीं है। पंडित जी दौड़कर वृंदावन की गलियों में गए और वापस लौटने वाले भक्तों को देखने लगे। उन्हें पता था कि श्री बांके बिहारी किसी भक्त से प्रसन्न होकर उसी के साथ चल दिए हैं। तभी पंडित जी ने उस बुजुर्ग दंपत्ति और एक बालक को एक बैलगाड़ी में जाते हुए देखा। उस बालक के तेज को देखकर पंडित जी दौड़कर उसके पास गए और चरणों में गिरकर वापस मंदिर लौटने का निवेदन किया और कहा कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों के साथ चले जाओगे तो उन लाखों भक्तों का क्या होगा जो हर रोज़ आपके दर्शन को आते हैं। बुजुर्ग दंपत्ति ने जब इस वार्तालाप को सुना तो उन्होंने उस बालक को गले लगा लिया और मंदिर लौटने का निवेदन किया। फिर एक ही पल में वो बालक वहाँ से गायब हो गया और मंदिर में श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति प्रकट हो गई। इस घटना के बाद उस बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने जीवन से संन्यास लेकर अपना पूरा जीवन वृंदावन में ही रहकर श्री बांके बिहारी जी की भक्ति में बिता दिया। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति कई बार गायब हो चुकी थी, इसलिए पुराने समय के सिद्ध पंडितों ने श्री बांके बिहारी के क्षणिक दर्शन का नियम बनाया। इसी कारण मंदिर में पर्दे लगाए गए हैं जो कुछ समय के लिए खुलते हैं। भक्त बांके बिहारी जी की एक झलक देखते हैं और तुरंत पर्दा लगा दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि अपने भक्तों की बातों और उनके दुखों को सुनकर श्री बांके बिहारी अपने भक्तों पर मोहित ना हो जाएं और मंदिर छोड़कर उनके साथ न चले जाएं। आप इस मंदिर के चमत्कार और शक्ति को तभी समझ पाओगे जब आप इस मंदिर में खड़े होंगे और एकदम से पर्दा खुलेगा और आपके सामने श्री बांके बिहारी जी के अद्भुत दर्शन होंगे। श्री बांके बिहारी जी की श्री विग्रह मूर्ति बिहार पंचमी के दिन प्रकट हुई थी। इस मंदिर में जन्माष्टमी के दिन मंगला आरती की जाती है। बोलो वृंदावन श्री बांके बिहारी की ही जय। राधे राधे। दोस्तों, बांके बिहारी जी के चमत्कार की यह सत्य घटना आप सबको कैसी लगी? अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल न भूलें। और जो कोई भी भक्त इस कथा को श्रवण करे तो कमेंट बॉक्स में श्री बांके बिहारी की जय लिखना बिल्कुल भी न भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही श्री बांके बिहारी जी की नई नई रोचक कथाओं और उनके चमत्कारों के साथ। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे।